के बाद क्या करेंगे? देखिए, इसके बाद उन्होंने रशिया के जो पुराने प्रेसिडेंट हैं उनके बयान के ऊपर अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन मूव कर दिए, और साथ साथ कह रहे सैंक्शंस और लगाएंगे। सैंक्शंस का तो मेरे हिसाब से रशिया के ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी तक पहले ही 500 के लगभग सैंक्शन लगी हुई है, 10 और लग जाएंगी, 20 और लग जाएंगी, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूक्लियर सबमरीन भेजने का एक मैसेज है कि अगर आप इस तरह के न्यूक्लियर परमाणु बम की बयानबाजी करते हैं, रशिया उसका थ्रेट देता है, तो अमेरिका उसके लिए तैयार है। ये मेनली इस समय में मेरे हिसाब से, जैसे ट्रम्प का भी बयान आया है कि डिफेंसिव मेजर है, शायद अमेरिका अभी मेरे हिसाब से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने यूक्रेन को मदद रोकी हुई थी, वो मदद अब बढ़ा देंगे, बढ़ा दी है उन्होंने। और उनको और एयर डिफेंस सिस्टम, उनको और फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स, ड्रोन, ये चीजें बिल्कुल। लेकिन प्रोवाइड की सर, जाएंगी। लेकिन बस सर इससे सवाल तो यह है कि क्या इससे युद्ध रुकेगा, क्योंकि अब तक तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात का आरोप नाटो देशों पर लगाते आए थे कि देखिए, क्योंकि नाटो देश लगातार हथियार सप्लाई कर रहे थे, जो बाइडेन जो थे वो हथियार सप्लाई कर रहे थे, इसी वजह से युद्ध नहीं रुका। और अब वो भी वही करें। डीके पांडे सर, अभी देखा जाए तो क्या अमेरिका का रुख, डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी वैसा ही है जैसा हम जो बाइडेन का देख रहे थे? और शायद ऐसा लगता नहीं कि अमेरिका भी अब चाहता है कि ये युद्ध रुके। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, ट्रंप जो थे शुरू में बड़े आशान्वित होकर आए थे कि वो शांति स्थापित करेंगे, और नोबेल प्राइज, जैसा कि उनको पता है कि वो क्लेम भी कर रहे हैं, 6 कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने जो है उनका हल निकाला है, शांति स्थापित की। लेकिन अभी अचानक क्या हो गया कि जब वो पॉजिटिव थे पुतिन की तरफ, और एकदम से चीजें बढ़ गई, और अभी जो जिस रूप में आ रही हैं उससे लगता है कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ एक कदम और क्लोज हो रहे हैं। हालांकि न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना बहुत कम है, ये पोस्टरिंग है, सिग्नलिंग है। देखिए मजेदार, पहले हम उस बात को देखते हैं जिससे कि ट्रंप भड़के। मेदवेदेव ने, जिसका जिक्र अभी हुआ है, कहा है कि रशिया के ऊपर आप जो बोल रहे हैं 50 दिन से 10 दिन हम ये कर रहे हैं, समय सीमा जो हम दे रहे हैं आपको, ये एक धमकी है। तो आप इसको आप धमकाइए नहीं रूस को। रूस ईरान और इजराइल नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि आपका हर एक अल्टीमेटेड जो है रशिया को जो दिया जाता है वो एक थ्रेट की तरह है। तो आप मत सोचिए कि रशिया जो हर चीज को आपके बर्दाश्त कर लेगा और आपका प्रत्युत्तर नहीं देगा। तब ये सबमरीन मूव की गए हैं। बात ये है कि जब शांति स्थापित नहीं हो पा रही है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। रशिया के पास निश्चित रूप से दोनों देशों के पास 90% जो है परमाणु हथियार विश्व के हैं। अगर विभत्स घटना होती है, एक मैं जिक्र और करूंगा, 1962 में क्यूबा के पर ऐसा ही संकट आया था, जबकि रशियन मिसाइलें, न्यूक्लियर मिसाइलें जो है क्यूबा में उन्होंने लॉन्च की थी, और खुर्शीव थे उस समय राष्ट्रपति रशिया के। और तब जो है अमेरिका ने भी सबमरीन मूव की थी, और बाद में ये हुआ था पूरा देश सांस रोक के खड़ा था कि अब युवा तब हुआ युद्ध, लेकिन बाद में विड्रॉ कर दिया और शांति स्थापित हुई। तो निश्चित रूप से पोस्टरिंग है, पुतिन बात नहीं मान रहे हैं और जिनकी धमकियों पर नहीं आ तो रहे सर हैं, और पांडे सर, परेशानी क्या करें। पांडे सर, या तो फिर इसको ऐसे देखा जाए कि देखिए, अमेरिका साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा है, हथियार भी दे रहा है, और रूस को ये दिखा रहा है कि देखिए मेरी न्यूक्लियर सबमरीन आपके इलाकों के, आपके समुद्री इलाकों के पास है। और शायद यही वजह है कि अब रूस पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं नाटो मुल्क भी और अमेरिका भी, कि शायद अब रूस भी थोड़ा अपने नेगोशिएशंस के अंदर पीछे हटे, तभी ये युद्ध रुक पाएगा। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि रूस ने करीबन 6 शहरों पर, यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रूस ही अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने भी रूस के करीब 10 शहरों पर ड्रोन से कहर बरपाया। यूक्रेन ने रूस के रिस्तोव में और कई इलाकों के अंदर इस तरीके के अटैक किए। हम आपको जरा मैप के जरिए समझाते हैं कि इस समय रूस ने कौन कौन से, आप कह सकते हैं रूस के कौन कौन से शहरों पर इस समय यूक्रेन ने अटैक किया। अगर आप देखें पेंजा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेंजा के अंदर अगर आपको याद होगा कि रूस की तरफ से पहले भी कहा गया था कि ये इलाका जो है पेंजा का, ये यहां पर सबसे ज्यादा 4 ड्रोन से अटैक किए गए। समारा इलाका जो है, यहां पर 5 ड्रोन से अटैक किए गए। और ये जो बॉर्डर इलाका अगर आप देखें हैं, ये इलाके, ये है बॉर्डर इलाके जो दरअसल यूक्रेन और रूस के बॉर्डर एरियाज हैं। चाहे बेलग्रेड की बात कर लीजिए, क्रीमिया पर एक ड्रोन से अटैक किया गया, और यहां पर 34 ड्रोन से अटैक किया गया रुस्तोफ में, जो सदर्न कमांड का एरिया है रूस का, जहां से सारी मोबिलाइजेशन होती है, डोनेट्स्क के अंदर भी, क्रीमिया के अंदर भी, और जहां पर सबसे ज्यादा इस युद्ध के अंदर रसद और साजो सामान जाता है वो रुस्तोफ का ही इलाका है। और यहीं पर 34 ड्रोनों से अटैक किया। रुस्तोफ में लगातार यूक्रेन बड़े अटैक कर रहा है। ओजोव के अंदर भी 10 ड्रोन से अटैक किया गया, और राइजन में भी 11 ड्रोनों से अटैक किया गया। यानी अगर आप देखें तो यूक्रेन भी लगातार बड़े अटैक्स कर रहा है। और कौन से इलाकों में अटैक कर रहा है? जहां से रूस के रसद, साजो सामान और उसके लगातार जो सैनिकों का मोबिलाइजेशन होता है वहां पर। संजय सोई सर, हमने ये आंकड़े दिखाए, हमने ये मैप दिखाया अपने दर्शकों को। दरअसल
हम यूक्रेन की क्षमताओं को भी आप कह सकते दरकिनार नहीं कर सकते, चाहे कितना प्रेशर यूक्रेन के ऊपर हो, चाहे यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हो या नहीं हो, बड़े अटैक्स वो भी कर रहा है और उन इलाकों में कर रहा है जहां से रूस का मोबिलाइजेशन हो रहा है। नहीं बिल्कुल सुमित जी, ऐसा है। यहाँ पर आप जो कह रहे हैं बड़ी अच्छी एनालिसिस आपने दिखाई। दो तीन बातें मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, या इससे ही निकल के आ रही है। एक तो यह है कि जो यूक्रेन हमले कर रहा है वो मेनली जहाँ पर रशिया की सप्लाई लाइंस है, जहाँ पर उनके एम्यूनिशन डिपोज हैं, उनकी एयर बेसिस है, या यहाँ पर अभी इन्होंने मिसाइल की, जैसे आपने रिपोर्ट में दिखाया था, क्योंकि मिसाइल जहाँ पे डेवलप होती है, एयरक्राफ्ट जहाँ पे डेवलप होते हैं, डिजाइन बनते हैं, उन पे हमले किए। यानी कि रशिया की लड़ने की क्षमता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात कि रशिया के अंदर हमला करने में काफी सफल हो रहे हैं, काफी नुकसान भी कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इसमें जो इंटेलिजेंस मिल रही है वो पूरा इस समय में नेटो देश होगी, यानी कि अमेरिका और बाकी नेटो देश हैं, सभी मिलकर जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करें, जिससे वो पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम हो रहा है। क्योंकि इंटेलिजेंस इस युद्ध में खास तौर से जब ड्रोन और मिसाइल की लड़ाई हो तो एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। चौथी बात, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस समय में यूक्रेन जो है वो ज्यादा पिन पॉइंट मिलिट्री टारगेट पे हमला करने में सक्षम हो रहा है, जबकि रशिया अटैक कर रहा है, लेकिन उनके वो अटैक इतने ज्यादा मिलिट्री इलाकों पे नहीं हो पा रहे हैं। सुमित जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बात है। देखिए, रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे की क्षमताओं को कम करने लगे हैं, लेकिन दोनों को सफलता, अगर आप कहें कि रूस को ज्यादा सफलता इसलिए मिल रही है क्योंकि रूस लगातार मोबिलाइजेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है।